साथियों, इस टॉपिक में एससी एसटी की यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो इसके बारे में जो नियम जो है वो 2024 की नए नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन खरीदने पर देखिए इन टॉपिक पर आपके जवाब मिलेंगे विद सेक्शंस के। क्या 2024 में एससी एसटी की ज़मीन बिना परमिशन की खरीद सकते हैं, ठीक है, और जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था उसके बारे में, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, क्या एससी एसटी के आप जो है कोई प्लॉट्स जो है, ठीक है, प्लॉट की ज़मीन वो खरीद सकते हैं, प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। एससी एसटी की ज़मीन खरीदने पर कलेक्टर की परमिशन का प्रोसेस क्या होता है और बिना परमिशन की ज़मीन खरीदने में 2024 में क्या होगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप एससी एसटी की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि वो एससी एसटी की तो नहीं है। साथियों, जैसा कि योगी जी ने कुछ समय पहले नियम भी जारी किए थे, उन नियमों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। साथियों, एक चीज़ और है कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या यूपी में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि उस पर कोई फ्रॉड तो नहीं है, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, तो वो भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, 2024 में एससी एसटी की ज़मीन बिना परमिशन खरीद सकते हैं कि नहीं। तो साथियों देखिए, ये जो है बिना परमिशन खरीदने का नियम जो है वो केवल टाउनशिप के लिए है। जो बड़ी बड़ी शहरों में टाउनशिप बसाई जाएंगी उनके लिए परमिशन नहीं ली जाएगी। लेकिन साथियों, अब यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, कोई मान लीजिए अगर खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे तो योगी जी ने क्या कहा था, तो योगी जी ने टाउनशिप के लिए कहा था, भाई शहरों में बड़ी बड़ी टाउनशिप बसाई जाएंगी, ठीक है, उनके लिए है नियम, ना कि आपके खेती के लिए, ठीक है, ना प्लॉट के लिए। ठीक है साथियों, तो बिना परमिशन के आप नहीं खरीद सकते, चाहे प्लॉट हो चाहे खेत हो। हाँ, अगर उन्होंने जो बिल्डर वगैरह जो होते हैं वो टाउनशिप बसा रहे हैं तो वहाँ पे ये खरीद सकते हैं। अब साथियों, दूसरा आता है, क्या एससी एसटी के प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। तो उत्तर होगा साथियों, नहीं खरीद सकते किसी भी कंडीशन में। मैं आपको आदेश भी दे सकता हूँ, यदि आपने खरीदा तो वो कैंसिल और राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। साथियों, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। कोई प्लॉट हो चाहे घर हो चाहे मर्द खरीदिए आप, ठीक है, कुछ कंडीशंस में खरीद सकते हैं वरना आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब साथियों आती है कि एससी एसटी से ज़मीन खरीदने पर कलेक्टर की परमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी कलेक्टर की परमिशन का प्रोसेस ये होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सेक्शन 98 रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन ये कुछ ये कहता है कि अगर जो एससी एसटी व्यक्ति है वो जिले के बाहर रह रहा हो या कोई गंभीर बीमार से पीड़ित है या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसे में बेच सकता है, परमिशन मिलेगी, ठीक है। परमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एडीएम डीएम के यहाँ, और तहसीलदार की रिपोर्ट, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट, जो एसडीएम की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट लग के जाएगा और उसके बाद उसके विवेक अधिकार पर प्रयोग करता है कि वो देगा कि नहीं। साथियों, बिना परमिशन ज़मीन खरीदने पर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने बिना परमिशन की ज़मीन खरीदी तो वो प्रारंभ से ही शून्य रहेगी, यानी कि उसका कोई भी मतलब नहीं है और ज़मीन राज्य सरकार में आपकी नियत हो जाएगी और कलेक्टर जो है वहाँ पे बलपूर्वक आपको वहाँ से हटा देंगे। तो साथियों, ये थे एससी एसटी के नियम। यदि आपकी कोई जानकारी अधूरी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, तो ये सारी सुविधाएं आप फीस पे करके ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, धन्यवाद।